नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और उससे भाईचारा हमेशा फायदेमंद होता है, हितकारी होता है। और भारत पिछले 5 साल से यही काम कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, वियतनाम कई सालों से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा था। दोस्तों वो समय 2022 शुरू होते ही आ गया। बड़ी बात तो यह है, भारत लेने जा रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला और वियतनाम के पास वो मिसाइल आएगा जिससे चीन तबाह हो जाएगा, चीन टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। और भारत के इस फैसले से पूरे चाइना में हड़कंप मच गया है। चीनी थिंक टैंक, चीनी मीडिया बोला है कि अगर ये फैसला भारत नहीं रोका, अगर 2 दिन में ये फैसला नहीं रोका तो ये पूरा भूचाल आएगा, पूरे एशिया तबाह हो जाएगा, चीन का प्रकोप देखेगा दुनिया, चीन अब किसी को नहीं बख्शेगा। ये हमारे ऊपर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है भारत का, हम नहीं बख्शेंगे। दोस्तों चीन बहुत कुछ बोला है और बड़ी बात तो यह है, भारत ने पहले कहा कि ये 2022 का दूसरा सप्ताह, दोस्तों पहला सप्ताह चल रहा है, दूसरा सप्ताह ऐतिहासिक सप्ताह है, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ ले, हम तो इतिहास रचेंगे। दोस्तों आखिरकार हुआ क्या, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और भारत के इस फैसले को रसिया ने खुलकर समर्थन किया है। रूस ने कहा है कि भारत के हम साथ खड़े हैं, चाहे सामने में कोई भी आ जाए, डरना नहीं है, उसे ठोकते हुए आगे निकलो। दोस्तों रूस पहली बार चीन के गले में तमाचा मारा है। कह सकते कि चीन को यकीन नहीं हो रहा है, चीन चारों खानचित हो गया है कि उसका मित्र जिसके ऊपर चीन को इतना यकीन था, उसी के दम पे इतना कूद रहा था, उसी रसिया ने भारत के लिए इतना बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चौंका दिया है और दुनिया कंफ्यूज हो गया है। आखिरकार रसिया किधर है, भारत की ओर है या फिर चीन की ओर है? दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। कह सकते हैं कि 2022 का भारत के लिए सबसे बेहतरीन न्यूज़ है। मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत जल्द जापान का संविधान बदलने वाला है और उसके संविधान बदलते ही जापान अब खुद ही अपना बड़े बड़े मिसाइल बनाएगा, परमाणु बम बनाएगा, भारत भी सहयोग करेगा। अब दोस्तों जापान का बारी तो आ गया, अब वियतनाम का बारी आ चुका है। दोस्तों आपने सुना होगा चाइना का अंत आएगा ना, तो यही सब होना था। और बड़ी बात तो यह है, चीन का अंत आ चुका है। चीन के चारों ओर उसका जो भी दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहा है। चीन इसीलिए बुखरा रहा है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करिए और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि मैं आपको कमेंट पढ़ता भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल सबसे आगे हो और अपना प्यार बनाने के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग ये काम करते हैं ना, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि चलो भाई हमारे साथ कम से कम हमारे भाई मित्र बंधु तो खड़े हैं। इसलिए दोस्तों हमें हिम्मत मिलता है और मैं हर दिन अलग प्रकार का वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों नो कॉपी पेस्ट, मैं किसी का कॉपी भी नहीं करता हूँ, ठीक है, ये अपना ही वीडियो मैं बनाता हूँ। दोस्तों अखबार में, न्यूज़ में हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आता है तो लोग बिल्कुल ही सेम न्यूज़ रीडिंग करके सुना देता है, यानी कि जो न्यूज़ कहीं पे आया उसी को लोग आपको सुनाता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग से फिर बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अब चलिए जानते हैं हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जितना बड़ा दुश्मन जापान है चीन के लिए, उतना ही बड़ा दुश्मन खासतौर पे ये वियतनाम है। आप बोलेंगे क्यों? दोस्तों वियतनाम चीन में वार भी हो चुका है और इस वार में चाइना का 70,000 सैनिक मारा गया था। चाइना का दोस्तों दौरा के मारा गया था। कह सकते हैं कि वियतनाम चीन वार दोस्तों अब तक का सबसे ऐतिहासिक वार रहा है। और यहीं पे साबित हुआ है कि जब जब भी चीन किसी को सताया है ना, चीन का केवल हार मिला है। और चीन घमंड हुआ के जब जापान से युद्ध किया, जापान ने उसे 2 बार हराया, वर्ल्ड वार 2 से पहले, और वियतनाम में भी हराया। और दोस्तों चीन को यकीन है कि जब जापान वियतनाम हमें हरा सकता है तो भारत से हम पंगा कैसे लेंगे। इसलिए चीन ने कभी भी भारत के खिलाफ ओपनली युद्ध नहीं किया, जब भी किया वो डर के किया, वो छुप के किया और युद्ध करके भाग गया, ठीक है, आमने सामने के वार नहीं किया। और यही कारण है कि चीन आज भी भारत से सामने के युद्ध करने में डरता है। उसे पता है कि भारत का सेना सबसे खतरनाक है। और दोस्तों वियतनाम खासतौर पे गोरिल्ला वारफेयर में खासतौर पे तो बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों वियतनामी सेना गोरिल्ला वारफेयर यूज करता है, यानी कि छुप छुप के मारता है। और दोस्तों गोरिल्ला वारफेयर यूज पता कहाँ से आया है? भारत से। दोस्तों अब जानते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी, दोस्तों उनसे पहले महाराणा प्रताप जी ने अकबर के खिलाफ ये गोरिल्ला वारफेयर यूज किया था। और दोस्तों अकबर कभी भी सामने में नहीं गया। कह सकते हैं कि हमारे देश का टैक्टिक्स
चीन पे भारी पड़ा है वो वियतनाम यूज किया है और जापान कई बार यूज किया है दोस्तों। इसीलिए चाइना को भारत से सीधा लड़ने में हिम्मत काम नहीं करता है। अब हुआ क्या है देखिए, कई सालों से वियतनाम बोल रहा है भैया भारत से हम हर एक मिसाइल खरीदेंगे, चाहे आकाश हो चाहे ब्रह्मोस हो। भारतीय मिसाइल सस्ता तो है ही लेकिन सबसे बढ़िया है, दुश्मन को खोज खोज के मारेगा। यानी कि जितना पैसा में हम अमेरिका का केवल 2 हथियार खरीदेंगे उतना ही पैसा में भारत का हम 20 हथियार खरीद लेंगे और काम तो उससे बढ़िया करता है। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, कई सालों से वियतनाम भारत से हथियार मांग रहा था, लेकिन समस्या क्या था दोस्तों, भारत ब्रह्मोस देना चाहता था लेकिन यहाँ पे अरंगा कौन बन रहा था, वहाँ पे रूस बन रहा था अरंगा। अब नहीं क्यों, देखिए अब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। और दोस्तों रसिया पिछले कुछ सालों से चीन के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है, चीन जो बोलता है वही कर रहा है। इसीलिए भारत चाह के भी ब्रह्मोस खासतौर पे वियतनाम को दे नहीं पा रहा था, वो झिझक रहा था, रूस दबाव बना रहा था। लेकिन दोस्तों रसिया ने पहली बार हाथ खोल दिया, बोल दिया है भैया खासतौर पे यह हथियार दे दो वियतनाम को, जरूरी है। और बड़ी बात है दोस्तों, रूस ने जो किया है ना इसी से चीन बौखलाया हुआ है। चीन बोल रहा है कि हमारा तमाम जो भी खर्च हुआ था, जो भी हम रूस पे इन्वेस्ट किए थे सब कुछ बर्बाद हो गया। रूस ने तो हमारे दुश्मन को ब्रह्मोस पकड़ा दिया। और दोस्तों रूस के खिलाफ चीनी मीडिया में बढ़ चढ़ कर लिखा जा रहा है, बोल रहा है कि रूस किसी का नहीं है, न भारत का हो सकता है न चीन का हो सकता है, रूस अच्छा हुआ बर्बाद हो गया। दोस्तों इस तरह की बातें चीनी मीडिया लिख रहा है। कह सकते हैं कि रूस ने दोस्तों भारतीय का दिल जीता ही है, वियतनाम वालों का भी दिल जीत लिया है। आप बोलेंगे रूस ने ऐसा क्यों किया, देखिए आप जानते हैं रसिया जानता है चाइना अगर मजबूत होता है तो भविष्य में उसके लिए भी खतरनाक साबित होगा। दोस्तों रसिया का बहुत सारे हिस्सा है ना जिसको चाइना बोलता है कि ये मेरा है, और जिस दिन हम ताकतवर बनेंगे रूस से तमाम अपना ज़मीन छीनेंगे। दोस्तों इसी ज़मीन के लिए युद्ध भी हो चुका है, 1969 में रूस चीन में युद्ध भी हुआ है और आज भी बोलता है कि हम भविष्य में रूस से ज़मीन छीनेंगे। तो रूस को पता है चीन मजबूत होगा तो हम पे वो आक्रमण करना ही करना है, इसीलिए अभी से अपने तमाम दोस्तों को मजबूत कर रहा है, वियतनाम को, भारत को, सबको रूस मजबूत करने में लगा हुआ है। आप बोलेंगे तो क्या होगा, वो कब होने वाला ये फैसला, दोस्तों आप जानते हैं अगले सप्ताह यानी कि जनवरी महीना के दूसरे सप्ताह में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वियतनाम के दौरे पे जाने वाले हैं। और इस दौरे पे जो होगा ना दुनिया में हड़कंप मचने वाला है। आप बोलेंगे भाई इससे बड़ी बात तो क्या है, 2015 के बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी वियतनाम दौरे पे गए हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी गए हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी गए हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है, इस बार अगर राजनाथ सिंह जी वियतनाम जाते हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस बार ये जो ब्रह्मोस डील है ना ये फाइनल होने वाला है। 2023-24 तक पूरी तरह से वियतनाम को ये ब्रह्मोस अब मिल जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात होगा, दुनिया में हड़कंप मचेगा जनवरी के दूसरे हफ्ते में। और बड़ी बात इस बार रूस भी तैयार है, रूस भी मान चुका है। दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। आप जानते हैं ब्रह्मोस कोई एरोगेरो मिसाइल नहीं है, ब्रह्मोस दोस्तों हाइपरसोनिक नहीं है, उससे नीचे का है यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस का रफ्तार दोस्तों बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं कि 2 मैक से अधिक है, 2 से लेकर 3 मैक है दोस्तों, यानी कि आवाज़ का 3 गुना अधिक है। अब बड़ी बात यह है दोस्तों यह एक क्रूज मिसाइल है और अपने टारगेट को ढूंढते हुए जाता है, उसे विनाश करके आता है। ब्रह्मोस में आराम से न्यूक्लियर मिसाइल आप लगा सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस अपने आप का सबसे बेहतरीन मिसाइल है और इसी मिसाइल से चीन पाकिस्तान थर-थर कांपता है। केवल भारत से अगर यही मिसाइल वियतनाम के पास आ जाए तो ब्रह्मोस चारों ओर होगा। और हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट आया है कि जापान भी चाहता है भारत से या तो ब्रह्मोस खरीद ले या फिर कुछ उपाय लगा के ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ले, लेकिन जापान को दिक्कत है क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस कभी भी रूस जापान को नहीं देगा, क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान रूस में युद्ध हो चुका है और रसिया जापान का झगड़ा आज भी है, रसिया जापान में आज भी मनमुटाव है। इसीलिए रूस मना किया हुआ है कि कभी भी ये ब्रह्मोस जापान को मत देना दोस्तों, लेकिन जापान लगा हुआ है किसी प्रकार से ये मिसाइल हमारे पास पहुँचे। तो भविष्य में देखेंगे भारत अपना हथियार हर जगह भेजेगा और दुनिया में तांडव मचाने के लिए तैयार है, चीन का विनाश करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुका है।